तो बच्चों अभी हम देखने वाले हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट में हम क्या देखेंगे बच्चों, आप ध्यान से यहाँ देखिए कि किसी एज हाइट से बच्चों एज हाइट से यहाँ पर u स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को एंगल थीटा पे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। तो इस केस में बच्चों कोई भी एंगल थीटा के लिए, तो इस केस में रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। इससे पहले हमने ऐसा दो केस डिस्कस किया है, पर इसका स्पेशल केस डिस्कस किया है बच्चों। यहाँ पे हमने एक बार डिस्कस किया कि u स्पीड से किसी बॉल को ऊपर थ्रो कर दें, मोशन इन 1D मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने किया था, एच हाइट से थ्रो किया था। और इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री के बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि u स्पीड से एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया जाए, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज क्या होगा, और भी डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए, राइट। तो बच्चों ये स्पेशल केस था, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का स्पेशल केस और ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का स्पेशल केस था। पर यहाँ पे ये केस जो हम पढ़ेंगे जनरल केस पढ़ेंगे, इसमें ये दोनों भी इंक्लूडेड रहेंगे। अगर यहाँ थीटा का वैल्यू 0 और 90 पुट कर देते हो आपको, कोई दिक्कत वाली बात। तो जनरल किसी एंगल के लिए हम सोल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों एक बात मैं आपको फिर से याद दिलवा दूं ताकि आपके लाइफ में कुछ आसानी हो। अगर किसी भी बॉल को बच्चों यहां से u स्पीड से ऊपर थ्रो किया जाता था h हाइट से, तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास आ जाता था u/g, याद है कि भूल गए, u²/g² प्लस 2h/g। यहाँ पे u/g का होल स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, u/g का होल स्क्वायर है अंडर में, है कि नहीं। यहाँ हम इक्वेशन सोल्व कर रहे थे अपना वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम पे, इस टाइम पे क्या हो जा रहा था, यहाँ पे आ जा रहा था, मतलब t के इस वैल्यू के लिए y-h हो जा रहा था, क्योंकि हम जहाँ से थ्रो करते हैं उसी को ओरिजिन मान लेते हैं। ये बात तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। खैर अपने जनरल केस में हम इंटर करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या होती है चीज़ें। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, तो मान लो बच्चों यहाँ आपने क्या किया है, किसी भी बॉल को थीटा एंगल पे u स्पीड से थ्रो कर दिया, तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करते करते यहाँ पहुँच गई। यानी कि t इज इक्वल टू टी पे टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद एक ग्राउंड पे टकरा गया है हवा में रहने के बाद, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो t इज इक्वल टू टी पे ये कहाँ पहुँचा बच्चों, इसी को हम रेंज बोल देते हैं कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम रेंज बोल देते हैं। तो ये रेंज कॉमा -h हो गया है, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम 0,0 बोल देते हैं। तो इस केस को हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं बच्चों कि हॉरिजॉन्टली इसी बॉल को ux इज इक्वल टू u cos थीटा से थ्रो किया गया है, मतलब बॉल का एक क्लोन इधर थ्रो कर दिया, ये बात तो हम कर ही रहे हैं। और बॉल के एक क्लोन को ऊपर ui इज इक्वल टू u साइन थीटा से थ्रो किया गया है, एक बॉल को इधर थ्रो किया गया है कि नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वैसे हम डिराइव कर ले रहे हैं यहाँ पर जो पिछला वाला केस बताया था उससे आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे u के जगह बस uy चिपका दो आप, आपका लाइफ इजी हो जाएगा, है कि नहीं। फिर भी बच्चों इक्वेशन यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, तो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, इनिशियल y 0 है तो y कोऑर्डिनेट ही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं uy_t, एक्सेलरेशन अलोंग y-g है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कितनी बार बोलूं एक ही बात, अब तो याद होना चाहिए। पर बच्चों जब t इज इक्वल टू टी हो जा रहा था तो उस समय y इज इक्वल टू -h हो जा रहा था, तो यहाँ लिख दीजिए -h इज इक्वल टू ui, छोड़ दो ui का वैल्यू लास्ट में पुट कर देना u साइन थीटा, ui t -1/2 gt², मतलब कि बच्चों यहाँ पे gt² माइनस 2uit -2h इज इक्वल टू 0 आ जा रहा था बच्चों। लाइफ इजी है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे बच्चों अगर इसको सोल्व कर रहे थे हम तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपना कितना आ जा रहा था बच्चों, इसको थोड़ा सा हटा दें कि ताकि नीचे लिख पाए हम चीज़ों का आसान। यहाँ पे देखो, तो t इज इक्वल टू हम लिखेंगे बच्चों 2uy प्लस -2uy का होल स्क्वायर 4uy का होल स्क्वायर, सॉरी 4uy²। ये फिर अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना जानते हो, यहाँ पे क्या लिख दिया जी, 8g ऐसे लिखना था ना,
8GH डिवाइडेड बाई 2G, यानी क्या आ गया बच्चों, UY/G अंडर रूट UY² बाई C² प्लस 2H/G, यही आ गया बच्चों। इस केस में रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, तो रेंज अपना हो जाएगा UX इंटू टी, जब तक जमीन से नहीं टकराया U cos थीटा से इधर चल रहा है, मतलब रेंज इज इक्वल टू अगर लिखोगे बच्चों तो UX मतलब U cos थीटा लिखोगे बच्चों इंटू यहाँ पे UY के जगह U sin थीटा आप पुट कर लेना प्लस अंडर रूट UY² बाई, यहाँ UY है बच्चों G² प्लस 2H बाई, अरे यार G, ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको रेंज मिल जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। अगर कोई बच्चा पूछे, यहाँ पे देखो ध्यान से कि सर अगर ऐसे न करके कुछ हम ऐसे करें, कैसे करें भाई साहब, यहाँ पे देखो ऐसे न करके हम कुछ ऐसे करें, आपने तो वो पिक्चर दिखाया ही नहीं कि मान लो कि ये थीटा एंगल कुछ ऐसे हो जाए, U स्पीड ऐसे हो जाए, थीटा एंगल ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे बच्चों U स्पीड से ऐसे फेंका है तो UX फिर भी वही है बच्चों U cos थीटा, UY यहाँ पे जो बच्चों हैं नीचे के डायरेक्शन में हो गया है UY, इसकी मैग्नीट्यूड है, U sin थीटा डायरेक्शन है निगेटिव, यही बात है। बस यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, UY के जगह माइनस U sin थीटा पुट कर देना, यानी कि माइनस U sin थीटा बाई G प्लस अंडर रूट माइनस U sin थीटा का होल स्क्वायर, अंडर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, UY² बाई C² प्लस 2H/G, अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ कितना हो गया है, ऐसे आ जाएगा अपना, नीचे की तरफ ऐसे थ्रो किया है, रेंज फिर उसी तरह से आ जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा बच्चों UX इंटू टी। अब लाइफ इजी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो कि कोई एक बॉल है बच्चों यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ और रेंज बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग, आंसर कमिंग, है कि नहीं बच्चों। UX यहाँ पे बच्चों U cos थीटा मतलब 40 cos 30 डिग्री, यानी कितना हो गया बच्चों 40 इंटू √3/2, यानी कि बच्चों 20 √3। UY कितना हो गया बच्चों U sin थीटा यानी कि 40 sin 30 डिग्री, यानी कि बच्चों 20। अब बच्चों यहाँ आप ध्यान से देखिए, अगर जिंदगी में तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है UY/G मतलब 20/10 प्लस UY/G का होल स्क्वायर मतलब 20/10 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों मैंने हाइट देना भूल गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइट जो है बच्चों 105 मीटर है, ठीक है, हाइट देना मैं भूल गया था, राइट, हाइट आप फिर से देख लीजिए, है ना, प्लस 2 इंटू 105/10, सोल्व कीजिए बच्चों, 2 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 21, 2 प्लस अंडर रूट 25, 2 प्लस 5 7 सेकेंड, 7 सेकेंड में दोबारा ग्राउंड पे आएगा। पर रेंज क्या हो जाएगा इस केस का बच्चों, रेंज UX कितना है 20 √3 इंटू 7 मतलब 140 √3 मीटर चलेगा ये, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो दूसरा केस हमने डील किया था, वहां भी आपका लाइफ इजी हो जाएगा बच्चों। वहां लाइफ इजी कैसे हो जाएगा, आप यहां से देखिए, यहां देखिए, ये केस यहां से 30 डिग्री पे 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है और 105 मीटर हाइट टावर है, बस। यहां पे बच्चों UX कितना हो जाएगा बताओ, UX हो जाएगा U cos थीटा, इसका मतलब 40 cos 30 डिग्री मतलब √3/2, मतलब कितना हो गया बच्चों 20 √3 मीटर पर सेकेंड। UY कितना हो जाएगा बच्चों नीचे के डायरेक्शन में माइनस 40 sin 30 डिग्री 1/2 मतलब -20 मीटर पर सेकेंड। यानी बच्चों यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया वो UY/G मतलब -20/10 प्लस अंडर रूट
uy मतलब -20/10 uy/g का होल स्क्वायर प्लस 2h/g, यानी कि बच्चों -2, ये वाला टर्म तो वही आ जाएगा 4 + 21, यानी कि बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट -2 + 5 3 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे जो रेंज आ गया है बच्चों वो क्या आ गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux, यानी कि 20√3 × 3 मतलब 60√3 सेकेंड। लाइफ इजी है कि लाइफ टफ है, बताइए आप। लाइफ क्या है बच्चों, इजी है, और बहुत ही इजी है कि नहीं है। हाँ, तो बच्चों हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में केस में हमने पढ़ा कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, कितना होगा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में मैक्सिमम रेंज u²/g था और थीटा 45 डिग्री पे था, पर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट के केस में मैक्सिमम रेंज कितना आएगा और किस एंगल पे आएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स थोड़ा सा अच्छा लेवल पे जाएगा, थोड़ा 5 मिनट अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा तो आपको सारा चीज़ इजली समझ में आ जाएगा। तो हम बेसिक से उठाते हैं चीज़ों को बच्चों, वही केस आराम से, है कि नहीं। यहाँ से बच्चों देखिए ये h हाइट है, यहाँ से हमने क्या किया था, u स्पीड से जनरली थीटा एंगल पे हमने इसको थ्रो कर दिया था, इस पॉइंट को हम बोल दे रहे थे ओरिजिन। बाकी चीजें तो हमको पता है बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से जाते जाते यहाँ पे आएगा, है कि नहीं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर ये ओरिजिन है h हाइट है तो यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, x कोऑर्डिनेट रेंज के बराबर हो जाएगा, यानी कि r, -h, ये वाला पॉइंट जहां पे ग्राउंड से टकराएगा। ठीक है बच्चों, इतना तो दिमाग में क्लियर रहेगा। ठीक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, ये रास्ता थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, है कि नहीं। और ये याद रखना कि यहाँ पे दोबारा आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा टकराने, है कि नहीं। फिर मैं बाद में इसको भी मिटाऊंगा, इसको याद रखना भाई साहब, है कि नहीं। तो जनरल इक्वेशन हम क्या लिख रहे थे वहां पर, y = 1 मिनट मेरे भैया तू आ जा, हाँ, y = x tan थीटा -1/2 g x²/u², नीचे में लिख रहे थे cos² थीटा, यही लिख रहे थे क्या, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख रहे थे y = x tan थीटा -gx²/2u², यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो sec² थीटा हो जाएगा, मतलब tan² थीटा +1 हो जाएगा। यहाँ पे आप गौर जमा के देखिए, नजर भिड़ा के देखिए। अब बच्चों जब x की वैल्यू r होगी तो y की वैल्यू -h होगी, तो यहाँ y की वैल्यू -h पुट कर दो और x की वैल्यू r पुट कर दो, r tan थीटा gr²/2u² tan² थीटा +1। यहाँ पे बच्चों देखो tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, tan² थीटा का भी टर्म है, tan थीटा का टर्म है, इसको tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। इसको मैंने बोला था कि मिटाऊंगा तो मैं मिटा रहा हूं भाई, बुरा नहीं मानने का है यहाँ पे, है ना। तो बच्चों अब शिफ्ट करते हैं, tan² थीटा सारे टर्म को इस साइड ले चलो, RHS से LHS में, यानी कि यहाँ बच्चों gr²/2u², यहाँ पे tan² थीटा आ गया बच्चों, ठीक है, -r tan थीटा तो प्रेजेंट ही है बच्चों, कांस्टेंट वाला टर्म एक gr²/2u² यहां से आ गया, ठीक है, और -h इधर से प्रेजेंट, तो ये बच्चों कांस्टेंट वाला टर्म है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये बच्चों tan² थीटा कोफिशिएंट है, ये क्या है tan थीटा का कोफिशिएंट है, और ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लो, है कि नहीं, अगर tan थीटा में क्वाड्रेटिक लोगे तो इसको, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो tan थीटा के कोई भी रियल रूट्स के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, अच्छी बात। तो हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छी बात। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया बच्चों r²
मतलब माइनस आर का होल स्क्वायर, यहाँ चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस आर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 इंटू ये वाला टर्म इंटू जी आर स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर माइनस एच मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। दिस इज द केस सर। नाउ इन दिस केस यहाँ पे हम दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये पूरा टर्म है। आर स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों, तो आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 2g, आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया है, यहाँ से हट गया है, 2g बाई यू स्क्वायर इंटू जी आर स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर माइनस एच। यहाँ पे बच्चों मस्ट भी क्या हो गया है बच्चों, ग्रेटर इक्वल 0। आर स्क्वायर को उधर लेके चला जाओ, इसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा आर स्क्वायर का, है कि नहीं। थोड़ा इधर कर लें, थोड़ा सा दिख तो रहा ही होगा, सब चीज़ दिख रहा होगा, मेरे को भरोसा है। चलो बच्चों यहाँ पे इसको बच्चों लिख सकते हैं 1 माइनस 2g बाई यू स्क्वायर। अब कैलकुलेशन देखते रहना भाई, कैलकुलेशन का गेम है, जो गेम करना था कॉन्सेप्ट का वो हमने कर दिया है। यहाँ पे जी आर स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर माइनस एच मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, इसको इस इनइक्वलिटी को अच्छे से रीअरेंज कर दो, है कि नहीं। तो अच्छे से रीअरेंज करोगे, इतना मैथमेटिक्स तो आता ही है बच्चों, यानी कि 2g बाई यू स्क्वायर इंटू जी आर स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर माइनस एच मस्ट बी लेस इक्वल 1, यानी कि बच्चों जी आर स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर माइनस एच मस्ट बी लेस इक्वल यू स्क्वायर बाई 2g, यानी कि जी आर स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर मस्ट बी लेस इक्वल यू स्क्वायर बाई 2g प्लस एच। यहां से सोल्व करो बच्चों, तो क्या आ गया, आर स्क्वायर मस्ट बी लेस इक्वल u टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर प्लस राइट 2u स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई जी। अब यहां सोल्व करो बच्चों, तो आर स्क्वायर मस्ट बी लेस इक्वल, ध्यान से देखना यहां पे, u टू द पावर 4 प्लस 2u स्क्वायर जी एच बाई जी स्क्वायर। कितनी खूबसूरत बात निकल के सामने आई है भाई साहब। यहां आर स्क्वायर मस्ट बी लेस इक्वल दिस वैल्यू। बच्चों इतना आप नोट कर लो, मैं थोड़ा इधर इसको अब ले जाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा था बच्चों, मैं अब इसको इधर ले ही जाऊंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था बच्चों। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर जिंदगी में क्या मतलब है कि आर स्क्वायर मस्ट बी लेस इक्वल यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि बच्चों आर मस्ट बी लेस इक्वल क्यू बाई जी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। लाइफ इजी है बच्चों, दिखाई दे रहा है बच्चों, हर चीज क्लियर है बच्चों। हाँ, यानी कि रेंज की वैल्यू जो होगी इस वैल्यू से तो कम ही आनी चाहिए, मतलब आर मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी u बाई जी इंटू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, फिर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है बच्चों। डायग्राम तो आपने लिख ही लिया था, आपको दिखाई भी दे ही रहा है, तो लाइफ आपका इजी है। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की हम बात करते हैं बच्चों, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पता करें, है कि नहीं। तो बच्चों ये जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आर मैक्स की वैल्यू लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अपने को थीटा ऑप्टिमल चाहिए कि जिस थीटा पे रेंज की ये वैल्यू आ जाए, है कि नहीं। तो वो थीटा कब आ रहा है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो रहा है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो कब होता है बच्चों, जब यहां देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट जीरो कब होता है, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के बराबर होता है। यानी कि यहां पे tan थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाए, tan थीटा जो है r बाई 2 इंटू दिस के बराबर हो जाए। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाऊंगा, है कि नहीं। यानी कि थीटा ऑप्टिमल पता करने के लिए बच्चों ध्यान से देखो, उसको tan थीटा नॉट बोल दे रहे हैं ऑप्टिमल को, माइनस बी बाई 2a, इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस आर बाई 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा कोफिशियंट जी आर स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी कि बच्चों tan थीटा नॉट यहाँ पे कितना आ गया, u स्क्वायर बाई जी आर आ गया बच्चों। अभी वाला r मैक्स वाला r, हम मैक्सिमम रेंज वाले केस में, तो r मैक्स है यार, यानी कि बच्चों u स्क्वायर बाई जी, यहाँ पे r मैक्स r की जगह पुट करेंगे तो u बाई जी u स्क्वायर प्लस 2gh बच्चों, है कि नहीं। इसका वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो tan थीटा जो ऑप्टिमल आ जाएगा ना बच्चों, वो आ जाएगा u से u कैंसिल, g से g कैंसिल, u बाई अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। इस एंगल पे बच्चों, इस एंगल पे tan इनवर्स दिस एंगल पे अगर हम थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम रेंज आएगा। मैक्सिमम रेंज की वैल्यू u बाई जी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। हर चीज़ आपके सामने है बच्चों, tan थीटा नॉट की वैल्यू, r मैक्स की वैल्यू, अब देख लो, हर चीज़ आपके सामने ला के रख दिया है। देखो आप, पूरा कहानी आपके सामने है, पूरा रामायण महाभारत इसका जो है वो आपके आंखों के सामने है, आंखों के सामने है, आंखों के सामने है। और मेरे को लग रहा है दिखाई भी दे रहा है, पूरी बात दिखाई दे रही है बच्चों, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार केस था। अब हम अगले लेक्चर में बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कीजिए, राइट। हमने डिराइव किया है बेसिक, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स ऐसे भी आते रहता है जिंदगी में, और भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेंगे हम। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे ही स्पेशल सीरीज हम बनाने वाले हैं, राइट। जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है, कोई भी चैप्टर समाप्त होता है, इनको जेई एडवांस करना है, एडवांस में बढ़िया रैंक लाना है, उनके लिए एक स्पेशल सीरीज ही रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद। ये तो चलो जेई एडवांस क्वालिफाई करने वाले बच्चों के लिए है, वन ऑफ द 1000 टॉप 1000 रैंकर्स के लिए ये सारा कंटेंट है जो आज डिस्कस हुआ है यहाँ पे लास्ट में, राइट। इसीलिए मैं इतना भाषणबाजी कर रहा हूँ यहाँ पे, है कि नहीं, वैसे मैं करता नहीं हूँ तो चीज़ों को देखिए, एनालाइज कीजिए, लाइफ आपका इजी हो जाएगा। थोड़ा मैथमेटिकल स्किल्स तो चाहिए, और आप लोग के पास तो है ही, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब राइट एडवांस के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड मोशन, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कुछ कुछ बोलते रहता हूँ, आदत है, वो छूटेगा नहीं, तो ठीक है। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हम अगले सेशन में लेके आएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। उस केस में भी थोड़ा सा अपना डिफ्रेंसिएशन का यूज है, और भी तरीके हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है।